मकर राशि कभी जोश और कभी होश खो देते हैं जी। मकर राशि के जात को हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जो हमारे चैनल के मेंबर हैं। कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही समस्या है और वो ये है कि कभी कभी तो जोश आ जाता है बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा लगता है कि आसमान को छू लेंगे। और कभी स्थिति ऐसी बनती है कि होश ही खो देते हैं और ऐसा लगता है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे जी। यानी इनका जोश, इनका जुनून, इनका उत्साह और उनका साहस जो हैं ऊपर और नीचे होता रहता है। मकर राशि जात को इस वीडियो में हम इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे और ये बताएंगे कि अगर ऐसी आप लोगों के साथ कोई समस्या है कैसे उससे आप छुटकारा पाएंगे। नए में मनम स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता वेद आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि के जात को कि वे राशियाँ जो मंगल देव से संबंधित है बहुत ही जोशीली होते हैं, बहुत बहुत ही उनमें जोश होता है। जैसे मेष राशि, उसके राशि के स्वामी मंगल देव हैं। मेष राशि वाले जातकों में भी जोश रहता है। दूसरी राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल देव हैं, उनमें भी जोश रहता है। और तीसरी राशि मकर राशि, इस राशि में मंगल देव उच्च के माने जाते हैं, एक्साल्टेड माने जाते हैं, इसलिए इस राशि में भी जोश भरपूर बना रहता है। तो मकर राशि के जात को आप में जो ये जोश ज़बरदस्त रहता है, आप में पैशन जो रहता है, उत्साह रहता है, जुनून जो रहता है वो रहता है मंगल देव की उच्चता के कारण। और इसी कारण मकर राशि के जातकों में जन्म से शत्रुअंता योग भी पाया जाता है। अब स्थिति ये है कि ऐसा क्यों होता है, कभी तो जोश ज़बरदस्त जोश आता है और कभी होश खो देते हैं, कभी तो ऊपर चढ़ते हैं और कभी गिर जाते हैं। ऐसा लगता, कभी तो ऐसा लगता सब कुछ हासिल करेंगे और कभी लगता ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ सपने देख रहे हैं। ऐसे विचार आते हैं। तो देखिए अगर ऐसे विचार आते हैं तो एक बात साफ है, ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति है कि आप में कभी तो ज़बरदस्त जोश आ जाता है और कभी आप एकदम डाउनफॉल पोजीशन में महसूस करते हैं, तो बड़ी उपलब्धियां हासिल करना संभव नहीं होता है ऐसे व्यक्ति के लिए। बड़ी उपलब्धियां वही हासिल कर पाता है जिसका पाशन जो होता है, जिसका जुनून होता है, एक संतुलित स्तर पर बना ही रहता है, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकल एंगल से हम देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक ये साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 72 घंटे के बाद कुछ मानसिक अवसाद आ जाता है। यानी 3 दिन बाद मानसिक अवसाद की स्थिति बनती है, यानी कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन ये स्थिति लगभग 1 या 2 घंटे के लिए ही रहती है, उसके बाद स्वतः ठीक हो जाती है। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी जो है लगभग 3 दिन बाद व्यक्ति में कुछ डिप्रेशन, निराशा ऐसे आ जाती है। तो ये तो नॉर्मल बात है मकर राशि की जात को। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई मकर राशि का आप व्यक्ति है जिसके ये पोजीशन है कि हर तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ उदास हो जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, फिर तीसरे चौथे दिन कुछ उदास होते हैं। ये समस्या नहीं है, ये आपकी कोई समस्या नहीं, ये एक सामान्य स्थिति है जो मनुष्य में होता है, हर एक मानव में होता है, चाहे मनुष्य किसी भी राशि का हो, सभी में ऐसा होता है। लेकिन अगर मकर राशि वाला ये शिकायत करता है कि जोश कभी ज़बरदस्त आता है, कभी जो है फिर हम वापस डाउन हो जाते हैं जी। कभी कभी कमेंट्स ये भी आते हैं कि आपका मकर राशि का जो डेली भविष्य फल आप जारी करते हैं, हाँ शाम को 4 बजे हम जो जारी करते हैं यूट्यूब पर, वो हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, वो जो डेली भविष्य फल हम इस रूप में जारी करते हैं जहां एक इंस्पायरेशनल टच उसमें देते हैं, चाहे भविष्यवाणी पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हर वीडियो जो आता है वो डेली भविष्य फल वाला, उसमें एक इंस्पायरेशनल टच हम देते हैं, प्रेरणास्पद स्पर्श हम उसमें रखते हैं। तो इंस्पायरेशनल वो बनाते हैं, मोटिवेशनल। उस पर भी यदा कदा कमेंट्स आते हैं, कहते हैं कि आपका जब वीडियो देखते हैं तो जोश आता है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर शांत हो जाता है। ये हाँ, ये देखिए
अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति है कि अचानक आपको जोश आता है, कोई प्रेरित करता है तब, लेकिन फिर आप डाउनफॉल होते हैं, तब समस्या गंभीर है, यानी सीरियस है, अब ये नॉर्मल नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पहले तो ऐसा क्यों होता है इसको समझिए। मकर राशि में ऐसा सबसे ज़्यादा होता है, हालांकि ये सभी 12 राशियों में होता है, 12 राशियों में होता है, 12 राशियाँ जिनमें भी ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मकर राशि में सबसे ज़्यादा ऐसा होता है। इसकी वजह यह कि मकर राशि के सामने लक्ष्य बड़ा होता है, इसके लिए लक्ष्य छोटा नहीं होता, ये पहला कारण है। मकर राशि वाले हमेशा बड़ा लक्ष्य ही रखते हैं, छोटा लक्ष्य इनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि समथिंग स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, असाधारण बनना चाहते हैं, तो वो तभी बनते हैं जब इनका लक्ष्य बड़ा होता है। दूसरी बात कि इनका लक्ष्य ऐसा है जहाँ इनको अकेले को जूझना होता है। मकर राशि की जो प्लानिंग होती है उसमें इनकी प्लानिंग ऐसी नहीं कि मेरा भाई, चचेरा भाई, मेरे चाचा, ताऊ, मामा ये मदद करेंगे और मैं ये लक्ष्य हासिल करूंगा। मकर ऐसे प्लानिंग नहीं बनाते हैं। मकर की प्लानिंग ऐसी होती है कि ये सब मुझे अकेले अपने दम पर करना है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं लंबी आयु दे और स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखे। ये दो प्रार्थनाएं मकर वाले ईश्वर से करते रहते हैं, चाहे किसी भी आयु के हो, लेकिन अपने दम पर ये लक्ष्य तय करते हैं और अपने दम पर हासिल करने की इनकी पॉलिसी होती है। इसलिए भी इन पर ये दबाव आ जाता है, मेंटल प्रेशर इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तो लक्ष्य बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा दबाव आता है आपके, कभी कभी लगता है कि क्या पता हम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। दूसरा ये होता है कि अपने दम पर करते हैं तो कभी लगता है क्या स्वास्थ्य साथ नहीं दिया तो क्या होगा, या कुछ और हो जाए मेरे तो क्या होगा, मैं वो लक्ष्य हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या वो बड़ा काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भी डिप्रेशन में मकर राशि के जातक ज़्यादा आते हैं अन्य राशियों की तुलना में। मकर राशि की जो गुप्त शत्रु एक्टिव रहते हैं, मकर के ये भी डिप्रेशन की एक वजह रहती है। मकर को पता है कि कब कौन अचानक खिलाफत कर ले। मकर के सामने वाला कोई भी इंसान खिलाफत करने में सिर्फ 1 मिनट लगाता है वो, क्योंकि वो गुप्त शत्रु बनने में ज़्यादा देर नहीं लगाता है। ये व्यक्ति दूसरी राशियों के साथ व्यवहार करेगा तो गुप्त शत्रु बनने से पहले 2 बार सोचता है, मकर के बारे में नहीं सोचता है। ऐसा लगता है कि पूरे जन्म की ईर्ष्या भरी रहती है, जलन भरी रहती है लोगों में। मकर से कुछ बात हुई नहीं कि एकदम गुप्त शत्रु और बदले की प्रतिशोध की भावना में आ जाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ये लोग जीत नहीं पाते हैं, बिल्कुल नहीं जीत पाते, आखिर ये हारते, मकर वाला ही जीतता है। लेकिन एक बार कहता नहीं, अपना नाटक, अपनी नौटंकी करके ही रहते हैं, ये भी होता है। तो इसलिए भी मकर राशि वालों के मेंटल प्रेशर, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए कभी कभी लगता है कि क्या हम हासिल करेंगे या पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये एक तीसरा चौथा कारण मकर राशि के जातक को ये होता है। इसके अलावा जो हैं मकर राशि के जातकों, अगर आपने कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जिसके लिए मान लीजिए कि आपके पास वैसा नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान है ही नहीं, और आपने ऐसे कोई बड़ा लक्ष्य तय कर लिया, मन से कर लिया, किसी के सुनी सुनाई बातों से कर लिया, तब भी आपका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उतार चढ़ाव में रहेगा, फ्लक्चुएशंस रहेगा, कभी गिरेगा कभी चढ़ेगा, गिरेगा चढ़ेगा। ये तब होता है जब व्यक्ति में वो काबिलियत नहीं होती, योग्यता नहीं होती और वो बड़ा लक्ष्य तय कर लेता है, तब भी आप में ये स्थिति आती है। इस बात को भी ध्यान रखिए। मकर राशि के जिन लोगों में ये स्थिति आ रही है, एक बार आकलन कीजिए कि जो काम आपने तय किया है कि ये काम मुझे करना है, उसके लिए काबिल है क्या, आप में इतनी योग्यता है क्या, इतना दिमाग है, इतना दिमागी कौशल है आपके पास, और एफिशिएंसी है, आपने कोई और ट्रेनिंग ली हुई है, ये क्या क्या है आपके पास, पूरी तरह से सक्षम है कि नहीं। अगर नहीं है तब भी आपका आत्मविश्वास कभी ऊपर कभी नीचे होता रहेगा और वो मंजिल हासिल कभी आप नहीं कर पाएंगे। वेस्टेज ऑफ वो टाइम ही जाएगा आपका। जी, कभी कभी आर्थिक सीमाएं भी आ जाती है, काम बड़ा होता है लेकिन धन, रुपए, पैसों की दिक्कत आ जाती है, जिसमें फिर वो कुछ कर नहीं पाता है, वहाँ भी आत्मविश्वास ऊपर या नीचे होता रहता है। तो मकर राशि के जातकों को ये 5-6 कारण ऐसे बताएं जहां आपका आत्मविश्वास ऊपर या नीचे होता रहता है। ये ऐसा रहता है कभी तो एक ही दिन में 2-3 बार हो जाता है, यानी सुबह सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि सब कुछ कर लेंगे, शाम को लगा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अभी तो खाना खा लेते हैं, सो जाते हैं बस, यानी इतनी निराशा आ जाती है। किसी में तो ये सुबह शाम ही आ जाता है उतार चढ़ाव, किसी में डेली रूटीन पर आता है, यानी एक दिन जोश आया ज़बरदस्त कि सब कुछ हासिल कर लेंगे इस दुनिया में जो चाहते हैं,
हर चीज़, जीवन साथी से विवाद सुलझा लेंगे, संतान से विवाद सुलझा लेंगे, जॉब में प्रमोशन पा लेंगे, व्यापार में लाभ ले लेंगे, सब हो जाएगा। एक दिन तो ऐसा लगा, दूसरे दिन लगा कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, न जीवन साथी समझेंगे कभी, न संतान समझने वाली है, और ना कुछ जॉब में प्रमोशन है, ना बिजनेस में लाभ है, जिंदगी ऐसी चलेगी। यानी ये विचार आपके एक डे के गैप में आ जाते हैं जी। तब भी ये जो स्थिति आपके बनती है, जिसमें एक दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरे दिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो इस तरह के डेली बेसिस पर भी आप में ये चीज़ें आ सकती हैं। मकर राशि के जात को ऐसी स्थितियाँ तब भी आप वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। साथ में ये ध्यान रखिए कि कोई मकर राशि का जातक चाहे खुद को कितना भी लगे कि मैं वो लक्ष्य हासिल कर लूँगा, लेकिन अगर आपकी स्थिति है कि एक दिन आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, दूसरे दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट रहा है, यानी आप वो लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखिए। तो इस तरह का, हाँ, अगर आपकी स्थिति है कि सप्ताह में एक बार कुछ निराशा उदासी आ जाती है, ये सामान्य है, ये नॉर्मल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा है, चलता है। जब कोई उदासी आ जाए, मनोरंजन कीजिए, कुछ टाइम पास कीजिए, आपका सही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना हुआ, टूटा हुआ नहीं है। तो ये स्थितियाँ मकर राशि जात को आपको बता दी कि आपकी स्थिति में ये होता है। अगर आप में से किसी के साथ होता है तो अब सवाल है कि क्या करें ऐसी स्थिति में। तो सबसे पहले आपको उस लक्ष्य को, टारगेट को ही देखना है कि जो आपने टारगेट तय किया है, कोई भी टारगेट, जैसे एकदम आज किसी ने तय किया कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोलूँगा या इलेक्ट्रिकल्स शॉप खोलूँगा, मन में विचार किया, दोस्तों से सलाह ली, परिवार से ली, चर्चा की, आज आपने लक्ष्य तय किया। उसके बाद लगभग 7 दिन तक नोट कीजिए आपकी आत्मा उसमें क्या गवाह देती क्या। अगर आपको वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो आत्मा गवाह देगी, मतलब आपका जो है उतार चढ़ाव नहीं होगा, आपका लगातार दिमाग कहेगा कि ये सब हो जाएगा, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अगर 7 दिन आप देखते हैं लगातार, जैसे आप उस दुकान के बारे में सोचते हैं मुझे वैसी दुकान करनी है, आपके कुछ हृदय की धड़कन कुछ बढ़ सी जाती है, कुछ शरीर में कुछ फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बेचैनी सी आ रही है। इसका मतलब कि आत्मा साथ नहीं दे रही, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो काम फिर आपको छोड़ देना, यानी उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा काम ये करना कि लक्ष्य को पुनर्निर्धारित कीजिए, रिव्यू कीजिए, उसका बहुत ज़रूरी है। रिव्यू करेंगे फिर आप सोचेंगे कि अब कौन सा काम करें, फिर कोई दूसरा सोचिए, उसमें आत्मा साथ देगी, यानी वो काम फाइनल कीजिए जिसमें आत्मा साथ दे। आपकी आत्मा साथ देगी, उसे ही आत्मविश्वास कहते हैं, आत्मा का विश्वास, यानी आत्मविश्वास जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। फिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कभी टूटेगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ज़्यादातर जो शिकायत करते हैं हमारे चैनल के कमेंट्स में और आते ही रहते हैं, कहते हैं कि हमारा कभी तो आसमान पे चढ़ जाता, हम कभी ज़मीन पर गिर जाते, ऐसा मन में आता रहता है। ये तब आता है जब कहीं ना कहीं आपके सामने जो लक्ष्य है, टारगेट है, बहुत ही ऊंचा है, जिसके लिए आपकी आत्मा मंजूर नहीं कर पा रही उस लक्ष्य को। आत्मा को या तो लग रहा है कि आप काबिल नहीं हैं, कैसे हासिल कर पाएंगे, कुछ और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा गवाह नहीं दे रहे, तो वैसे टारगेट को चेंज कर लीजिए। छोटा टारगेट रख सकते हैं या दूसरा कोई सा भी रख सकते हैं, जिस लक्ष्य में आत्मा साथ देती है। मकर राशि की जात को सिर्फ वो ही लक्ष्य आप हासिल कर पाएंगे, ये डेफिनेट होता है मकर राशि की जात को। तो ये आप समझ गए। अभी थोड़ी सी बात और आपको क्लियर करते हैं। अब आप सोचिए कि ये कैसे पता चले कि कोई लक्ष्य में हमारी आत्मा गवाह दे रही नहीं दे रही। तो एक बार पुनः हम बताते हैं, हालांकि अभी लास्ट में बता चुके हैं, पुनः बताते हैं कि आप कोई भी लक्ष्य तय करते हैं, कोई भी काम तय करते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी का कंपटीशन देना का तय करते हैं, कोई स्टूडेंट है, कॉलेज पास की, यूनिवर्सिटी पास की, सोचा मैं कंपटीशन दूं, जो आपने टारगेट रखा कि मैं आईएएस की परीक्षा दूं या रेलवे बैंक पीओ की परीक्षा दूं, जो भी आपने टारगेट रखा, कम से कम 7 दिन देखिए क्या आपकी आत्मा गवाह दे रही क्या जी। अगर जैसे मन में वो लक्ष्य याद आता है, आपके मन में खुशी होती है, शरीर में एक जोश आता है, जुनून एक, सब कुछ हो जाएगा। अगर 7 दिन तक लगातार ऐसा है तो समझिए कि आप वो लक्ष्य हासिल करेंगे। अब तो बस ज़बरदस्त मेहनत करनी है और कोई कोचिंग लेनी सही दिशा में, फिर आपको वो कंपटीशन में आप सक्सेस हो जाएंगे जी। लेकिन अगर कोई भी आप लक्ष्य रख रहे हैं, 7 दिन तक आत्मा उतार चढ़ाव में आती है, कभी जोश आता है, कभी सोचते हो नहीं पाएगा, जैसे उस लक्ष्य को याद करते हैं मन में तो कुछ बेचैनी, धड़कन सी बढ़ जाती है,
तो समझिए कि आप वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप फिलहाल उसके काबिल हैं नहीं, आत्मा गवाह नहीं दे सकती। हो सकता है आप ज़बरदस्त मेहनत संघर्ष करें, एक दिन उसके काबिल बन जाए, लेकिन वो बहुत दूर की बात होती है। तो शुरुआत समझदारी और एक अच्छी नीति, समझदारी भरी नीति यही होती है। मकर राशि के जात को लक्ष्य निर्धारित कीजिए, रिव्यू कीजिए, टारगेट को बदल सकते हैं, थोड़ा छोटा टारगेट रखिए। जब वो छोटा टारगेट आप हासिल कर लेंगे, फिर उस बड़े टारगेट को फिर हासिल कर पाएंगे आप, क्योंकि जब छोटा लक्ष्य हासिल हो जाएगा तो आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी। फिर उस बड़े लक्ष्य को फिर आप तय करेंगे, फिर आत्मा साथ दे देगी, क्योंकि आत्मा को पता है कि इसने ये काम कर लिया, यानी ये बंदा कर सकता है काम। आत्मा साथ देगी, यानी आपका आत्मा का विश्वास बनेगा, यानी आप में आत्मविश्वास बनेगा, यानी आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होती है मकर राशि के जात को जीवन में अपनाइए। ये सभी के लिए हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुषों के लिए भी हैं, गरीब अमीर सबके लिए हैं, कि इस तरह से जो हैं, अगर आपका आत्मविश्वास ऊपर या नीचे होता है तो किस तरह से उसको फिक्स करते हैं, बैलेंस करते हैं, जीवन में ज़्यादा सफल होंगे अगर आप ऐसा करेंगे। तो शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे, चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल के साथ, और जीवन में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़े। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।